हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम पाइथन को किन किन तरीक़ों से रन कर सकते हैं किसी भी पाइथन कोड को। तो पहला है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा है टेक्स्ट एडिटर में किसी भी पाइथन कोड को एज अ स्क्रिप्ट सेव करके रन करना। तो हम इंटरेक्टिव मोड में कैसे करते हैं उसे जानते हैं। हम ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। हमें यहाँ लिखना है पाइथन और फिर हमें पाइथन की कोड लिखना है। जैसे हमने लिखा है यहाँ प्रिंट हेलो, तो ये क्विक रिस्पॉन्स देगा, हेलो प्रिंट करा देगा। जैसे हमें कुछ भी चीज़ का सम चाहिए, जैसे हमें इंटीजर्स का सम चाहिए तो हम 20 + 30 लिखेंगे तो ये हमें तुरंत आउटपुट देगा। और हम इसे पावर सेल पे भी कर सकते हैं विंडोज़ के। हमने यहाँ पे लिखा पाइथन और एंटर कर दिया। देन हम यहाँ पाइथन कोड लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट कराना है और फिर हम एंटर कर देंगे तो ये हेलो प्रिंट हो गया। जैसे हमें 2 इंटीजर्स का सम चाहिए तो हम सम भी यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। हम यहाँ ऐसे ही मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। और एक और, जो आपने पाइथन इंस्टॉल किया होगा उसका यहाँ पे आईडीएलई होगा। पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो हमें आईडीएलई ओपन होता है। तो इसका खुद का एक GUI होता है जहाँ पे हम इंटरेक्टिव मोड पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हमने प्रिंट हेलो, तो ये ये हेलो प्रिंट हो गया। लेकिन जो ये हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं वो सिंगल लाइन कोड है, बहुत ही स्मॉल है। और जो हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं तो ये उसका क्विक आउटपुट दे रहा है और फिर ये वेट कर रहा है कि अभी हमें यूज़र से कोई इनपुट मिलने वाला है। जैसे ही कोई इनपुट मिलता है ये उसे तुरंत उसका आउटपुट डिस्प्ले करा देता है। तो ये था पाइथन कोड को रन करने का इंटरेक्टिव मोड। लेकिन अगर हमारे पास कोई लार्ज प्रोग्राम है और अगर हमें उसे रन कराना है तो हम उसे ऐसे रन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये जो हम कोड रन करा रहे हैं ये कहीं भी जाकर सेव नहीं है। अगर हम इस कोड को फिर से रन कराना चाहते हैं तो हम इसे नहीं करा सकते। यहाँ पे अगर हमें फिर से रन कराना है तो हम नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ जो हम कोड लिख रहे हैं वो कहीं भी जाकर स्टोर नहीं हो रहे हैं, कहीं भी जाकर सेव नहीं हो रहे हैं। तो हमें इसके लिए स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, पाइथन को एज अ फाइल सेव करना पड़ता है। तो ये हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं। हम इसे यहाँ भी कर सकते हैं। न्यू फाइल ओपन किया और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट हेलो लिखा। देन हम इसे सेव कर देंगे Ctrl+S से। फाइल का नाम रखा, जैसे हम यहाँ एक फोल्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पाइथन 37 में ना रख के किसी और फोल्डर में रखना है तो हम यहाँ एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा पाइथन इन आईडीएलई। इस फोल्डर में हम अपनी फ़ाइल सेव कराना चाहते हैं तो हमने फोल्डर बनाया और यहाँ पे फाइल सेव कर दी और हम यहाँ से इसे रन करा सकते हैं तो ये हमें आउटपुट दे देगा। हम इसे टेक्स्ट एडिटर में भी कर सकते हैं, जैसे नोटपैड हो गया। और हम जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए वो है एडिट+। हम इसे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये इसमें जो फाइल का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत अच्छे से दिखता है कि हम किस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल को सेव कर रहे हैं, इसलिए हम इस एडिट+ को यूज़ कर रहे हैं। हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ पाइथन के प्रोग्राम्स रहेंगे जिसमें। तो हम में एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक क्रिएट नाम का मेन्यू दिखेगा। यहाँ पे आपको फ़ोल्डर का नाम रखना है। जैसे हमने लिखा पाइथन प्रैक्टिस।
और फिर हम एक और फोल्डर बना देते हैं इसके अंदर, बेसिक्स नाम का। देन मैं यहाँ पे एक फाइल बना के दिखाती हूँ आपको। जिस फोल्डर में आपको फाइल बनानी है उसमें डबल क्लिक करना होगा और फिर कंट्रोल एंड प्रेस करना है। तो एक फाइल जो एम्प्टी फाइल दिखेगी आपको, उसमें फिर आपको कोडिंग करनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट हेलो। अभी ये सेव नहीं है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। हम पहले फोल्डर देख लेते हैं, किस फोल्डर में सेव हो रहा है। पाइथन प्रैक्टिस और बेसिक्स, मतलब बेसिक फोल्डर नाम फोल्डर में ये फाइल सेव होगी। इस फाइल का नाम रख देते हैं हम हेलो डॉट, इसका एक्सटेंशन क्या होगा py, क्योंकि ये पाइथन फाइल है। देन हम इसे सेव कर देंगे और अगर हम इसे रन कराना हो तो हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट में रन कराएंगे। तो हमने ये जो पहले का जो खोला था कमांड प्रॉम्प्ट, हम इसे एग्जिट कर देते हैं। तो एग्जिट करने के लिए आपको कंट्रोल Z प्रेस करना होगा, देन एंटर प्रेस करना होगा। तो ये इंटरेक्टिव मोड से बाहर आ गया। अब हमें फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में हमारी पाइथन फाइल रखी हुई है। तो आपको फोल्डर तो पता है जिसमें पाइथन फाइल रखी हुई है, वो फोल्डर है ई ड्राइव में पाइथन प्रैक्टिस के अंदर, बेसिक्स के अंदर। तो आपको सिंपली उस फाइल लोकेशन तक जाना है। तो पहले हमें ड्राइव चेंज करनी होगी। ई ड्राइव में आ गए हम। देन फोल्डर का नाम क्या है CD और फिर फोल्डर का नाम लिखना है पाइथन प्रैक्टिस। फिर एंटर कर देंगे। पाइथन प्रैक्टिस के अंदर कौन सा फोल्डर है, बेसिक्स नाम का। तो हमें बेसिक्स नाम के फोल्डर में जाना है और फिर हमारी जो फाइल है हमें उसे रन कराना है। तो हमें पहले फाइल का नेम लिखने से पहले पाइथन लिखना होगा और फिर उस फाइल का नेम जिसे हमें रन कराना है। तो फाइल का नेम है hello.py। अब हम इसे एंटर कर देंगे तो ये हमें आउटपुट दे देगा। तो हमें ऐसे अपनी फाइल को रन कराना है। तो ये दो तरीके थे जिस तरीके से हम पाइथन कोड को रन करा सकते हैं, इंटरेक्टिव मोड। और दूसरा तरीका है किसी भी टेक्स्ट एडिटर में फाइल को एज अ स्क्रिप्ट सेव करके रन कराना। तो इंटरेक्टिव मोड तब काम में आता है जब हमें स्मॉल कोड को रन कराना हो टेस्टिंग पर्पस के लिए, जब भी हमें किसी कोड को टेस्ट करना हो। लेकिन अगर हमें किसी फाइल को स्टोर कराना हो, क्योंकि हमें बार बार कोड को दोबारा भी कोड को रन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर हमें प्रोग्राम को स्टोर कराना हो, सेव करना हो, तो हमें टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना होता है। वहाँ इंटरेक्टिव मोड पे हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको वेरिएबल्स पढ़ाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।